अस्सलामुअलैकुम जी। खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक जी आपको। ये देखें जी, यहाँ पे हम सुबह सुबह आज उठ गए। कितने बजे उठे थे? तकरीबन 6 बजे। ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था, दूर, काफ़ी दूर है, तकरीबन आधा घंटा लगना था। मस्जिद यहाँ पे नहीं थी तो हम निकल गए वहाँ के लिए। मैंने तो खैर क्या जाना था, वैसे तो वहाँ औरतें भी पढ़ती हैं, लेकिन मैं तो, मेरा बेटा जा रहा था, उसके लिए जा रही थी कि कहीं तंग ना करे, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये हम रास्ते में जाते हुए, खूबसूरत तरीन रास्ता टनल में से, पहाड़ काट के टनल बनाई हुई है। बस जी, यहाँ पे बहुत तरक्की है। हमारे वहाँ चले जाओ नॉर्दर्न एरिया, तो जो सड़क टूटी है, चश्मे बह रहे हैं, दरिया निकल रहे हैं, वो टूटी ही हुई है, बेड़े गर्क हुई पड़ी है, उसका तो कोई हाल ही नहीं है ना। ये हम आ गए हैं जी नमाज़गाह। लोग पहले ही बैठे हुए थे ग्राउंड में। तकरीबन 7:30 बजे टाइम था, लेकिन 7:30 बजे जमात खड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि लोग आ रहे थे। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब सब पूरे हो जाए। 10-15 मिनट का वैसे भी मार्जिन होता ही है, क्योंकि सारी बातें, लोग दूर दूर से आते हैं काफ़ी। हमें आधा घंटा लग गया जाते हुए, तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। तकरीबन सभी गाड़ियों में, साइकिल पे आए हुए थे। साइकिल भी आम साइकिल नहीं, जो अच्छी वाली साइकिल होती है, लाइक रेसिंग साइकिल। यहाँ पे जी खड़ी हो गई जमात। और मैं अपने बेटे को भी कह रही थी कि आप भी जाके बेटा पढ़ो। बच्चों को वैसे भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उनको आइडिया होता है। बाहर यहाँ यही होता है, पाकिस्तान में एक माहौल होता है, हर तरफ कुर्बानी, ये वो, बच्चों को अपने दीन का पता होता है। यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने बच्चों को किस तरह लेकर चलना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें घर में एहतमाम करना रमज़ान का, और ये चीज़ें बच्चों को लेकर जाना नमाज का, वो पढ़े ना पढ़े, उन्हें समझ हो ना हो। मेरा बेटा 3-3.5 साल का, उसको ऐसा समझ नहीं है, लेकिन उसने माशाल्लाह आज पूरी नमाज़ पढ़ी। कभी भाग रहा था, कभी जा रहा था, लेकिन उसने पढ़ी। ये देखें, यहाँ पे वो जूते बार बार पहन रहा था कि मेरे कोई नए जूते उठा के ले जाएगा। तो मैं उसे इशारे कर रही थी कि नहीं बेटा जाओ, अंदर जाओ, अपने बाबा के साथ जो है ना वो जाके नमाज़ पढ़ो। सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईद है, तो लोग भाग भाग के शामिल हो रहे थे जमात के साथ। ये देखें, वो यहाँ पे उसे अपने बस जूतों की फ़िक्र लगी हुई थी कि मेरे जो है, जब वो कोई जूते ले जाएगा उठाकर। फिर मैंने उसे इशारा किया, तो फिर वो भाग कर जो है वो माशाल्लाह गया अंदर। पूरे उसने पूरी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा पूरा पढ़ा। ये देखें माशाल्लाह, सब लोग खड़े हैं, और वो अपने सजदे पे सजदा, और अल्लाह अकबर इतनी ज़ोर से, इतनी मौलवी की भी आवाज़ नहीं थी जितनी मेरे बच्चे की थी माशाल्लाह। तो बच्चों को मुझे लगता है कि ज़रूर करना चाहिए ये काम, जिससे जो है ना वो, उनको पहचान होती है अपने दीन की, अपने कल्चर की, अपने मज़हब की। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। अल्लाहु अकबर। देखे जी माशाल्लाह, ईद की नमाज़ हो रही थी, तो मेरे बेटे की भी दरमियान में आवाज़ आ रही होगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पढ़ने के बाद ये फिर कोई अरबी औरत थी माशाल्लाह, वो ज़ाहिर बात है ये नमाज़ पढ़ने के बाद मुँह मीठा करते हैं, तो वो ये लेकर आई थी। पता नहीं क्या था, बहुत मज़े का था। ये जेली थी अंदर, और ये जेली हलाल थी, बहुत मज़े की थी। नमाज के बाद हम फारिग होकर वापसी का रास्ता पकड़ा। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, आज लग पते गए। सूरज बिल्कुल सर पे पड़ रहा था, और कोई कम अज़ कम मौलवी साहब ने दुआ ही आधे घंटे की करवाई। इतनी लंबी दुआ करवाई कि इंसान खुद ही थक जाता है अभी। जितनी ज़्यादा गर्मी थी, दुआ भी इतनी ही लंबी थी। टाइम तकरीबन हो गया था 9-9:30 बजे का, जब हम वापस आए हैं। वापसी का हमने रास्ता पकड़ा भी। खैर, यूरोप की भी ईद क्या ईद है, परदेश की क्या ईद होती है, लेकिन चले, ईद तो करनी होती है, सुन्नत तो पूरी करनी ही होती है। यहाँ कुर्बानी शुरबानी, वैसे यहाँ कुर्बानी का भी ये सीन है, जिसने करनी हो वो, ये इटालियन लोग हैं, इनसे टाइम ले। पता नहीं 100 यूरो का या कितने का बकरा मिलता है, जाके उन्हीं के पास खुद छुरी फेरे, तकबीर पढ़े, और बाकी फिर वो गोश्त वो बना देते हैं। मतलब कुर्बानी इस तरह से होती है, एक जगह मखसूस है। इसके बाद आ गए हम लिडल, क्योंकि ईद यहाँ पे देखें हमारी ऐसी है कि कुछ शॉपिंग, अभी हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, लाइक खीर पकनी थी, तो उसके लिए दूध, चावल और बादाम वगैरह जो चाहिए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो लेने थे अभी। यहाँ पे ये तो ईद के हालात है। पाकिस्तान में ये होता है कि अब 2-3 दिन पहले सब ग्रॉसरी हो जाती है। चांद रात को खीर वगैरह जो पकना होता है, मीठा पक के रखा जाता है, दही भल्ले वगैरह, चाट वगैरह, इस तरह की चीज़ें मतलब मिलजुल के बन जाती हैं। यहाँ पे समझ ही नहीं आती क्या करे बंदा, क्या ना करे। तो हम यहाँ पे आगे, हमने कहा कि चले जो सैलेड वगैरह बनना है, या जो भी खीर वगैरह बननी है, उसका सामान ले लें। पाकिस्तान की तो खैर ईद की क्या ही बात है, सब लोग इकट्ठे हुए थे 3 दिन पूरी। ईद उल अज़हा की तो ख़ास तौर पे वहाँ पे फीलिंग आती है ना माशाल्लाह। 3 दिन पूरे कुर्बानी चलती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी की जाती है, जो सखावत में भी सबसे आगे है, और मतलब चैरिटी में और कुर्बानी में भी। तो माशाल्लाह कुर्बानी वहाँ पे 3 दिन चलती है। लोग पहले दिन भी करते हैं, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, मगरिब टाइम तक लोग करते ही हैं।
तो फिर फीलिंग आती है कि लोग एक दूसरे के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, दावतें बन रही हैं, रेस्टोरेंट खाली हुए होते हैं, लोग घरों में ही बारबेक्यू कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब हमने सोचा कि घर जाके तो टाइम लगना खाने को, तो यहाँ से कोई हल्का फुल्का डोनट वगैरह इस तरह का कोई कॉर्नेतो वगैरह खा लेते हैं, फिर घर जाके बनाएंगे। यहाँ पे हम अपने सामान का बिल करवाते हुए, खैर पाकिस्तान की ईद की बात हो रही थी सुबह, तो पाकिस्तान में भी ईद है। जब ये मेरा ब्लॉग अपलोड होगा तो जी सबको एडवांस ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा, बल्कि ईद मुबारक जब ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे जी हम घर, ये बन रही है मटन कढ़ाई, उसके लिए सारा कुछ डाल के यखनी वगैरह के लिए। और यहाँ पे जी कटिंग जारी है, मेरे जो हैं हस्बैंड साहब वो कटिंग करा रहे हैं। मुझे इनका बहुत फ़ायदा, ये बहुत हेल्प कराते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, घर की लेडीज़ होती हैं 2-3 मिल मिला के काम कर लेती हैं, तो मुझे जो है वो मेरे मियाँ ही सास नंद सबके बराबर हैं। यहाँ पे हो रही है जी खीर की तैयारी। चूल्हे को करें इग्नोर, इस पे जी उबाल दी थी चाय ये चावल भिगो के रखे हुए हैं खीर के लिए दूध में। हमारा खीर पकाने का तरीका यही है। ये सालन वगैरह के लिए सारा कुछ कटिंग करके चॉप करके रखा होता है। अच्छा, खीर पकाने का तरीका ये है कि दूध बॉयल करके अच्छे से, और दूध में ही चावल जो है ना वो आप हल्के से ब्लेंड कर लें, तो वो बड़ी अच्छी मज़ेदार खीर बनेगी। बिल्कुल ऐसे जैसे वो बाज़ारी खीर का पैकेट होता है ना, बड़े मज़े का। और उसी में आप बादाम वगैरह पिस्ता जो आप डालना चाहते हैं वो डाल दें और उसको अच्छी तरह पकने दें। यहाँ पे ये देखें जी, ये यखनी हो गई है तैयार और गोश्त बन गया। ये हो गई है जी कबाब की तैयारी, बीफ कबाब। सोचा सबसे पहले कबाब लगा के रोटी खा ली जाए, कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। आटा गूंद लिया, सारे काम कर लिए। ये जी देखिए हमारी खीर हो गई है पक के रेडी, मज़ेदार बहुत बनी। यहाँ पे जी ये सलाद की तैयारी हो गई। खाने के आइटम्स थे हमारे आज मटन कढ़ाई और मटन पुलाव और बीफ कबाब एंड खीर, बस। और कितना का बन, 2-3 लोगों ने खाना होता है, कितना का खा ले। ये देखें मटन कढ़ाई हमारी पक के रेडी है, खूबसूरत सी। पाकिस्तान में जो है ना, पहले जब कुर्बानी होती है सबसे पहले कलेजी बनती है, उसके बाद दोपहर में कुछ बनता है, फिर नमक वाला गोश्त, फिर पूरा मतलब शाम को रात को फारिग होकर सारी फैमिली बैठती है, फिर एक दौर चलता है खाने का। यहाँ पे ये टेबल हो गया जी सेट, और हमने सोचा कि करते हैं बिस्मिल्लाह। याद तो आती है अपनों की, लेकिन क्या करें फिर, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि याद में अब बंदा खाना पीना ही छोड़ दे। खैर खाना शाना खाने के बाद हम लोग लेट गए, जो कि पाकिस्तानियों का रिवाज है। पाकिस्तान में भी हो तो दोपहर में लोग कुर्बानी से फारिग होकर लेट जाते हैं। खाना खा के हम लेट गए, उठे, फिर खाना शाना खा के फिर निकले बाहर। सोचा अब थोड़ा बाहर के घूम लिया जाए। बाहर इधर तो खैर वीकेंड था, वैसे ही रौनक थी, लेकिन पाकिस्तान में हो तो बंदे की जो है वो रौनकें ही कुछ और होती हैं। शाम को सब लोग फिर निकलते हैं, कुर्बानी से फारिग हो गए, एक दूसरों के घरों में जाते हैं, मिलना मिलाना होता है, खाना पीना होता है, दावतें हो रही होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम सेट हो रहे होते हैं। ईद उल फितर की कुछ और बात होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईद उल अज़हा पे वहाँ ज़्यादा रौनक होती है। औरतें भी घर की थक जाती हैं काम कर करके, पका पका के तरह तरह के पकवान, पुलाव पक रहे हैं, ये वो धुआं गोश्त और निहारी पता नहीं क्या क्या। और मर्द भी थक जाते हैं कुर्बानी वगैरह गोश्त वगैरह बांट बांट के, लेकिन उसका मज़ा और उसकी खूबसूरती अलग ही है। यहाँ पे भी ठीक है, अच्छा है सब कुछ। अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ रखा है बेहतर रखा है। मौसम दोपहर में बहुत गर्मी थी, दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन इस टाइम जो है वो मौसम कुछ अच्छा हो गया था, बेहतरीन खूबसूरत मौसम हो गया था। ये देखें जी वॉइस ओवर करते हुए पता नहीं क्या हो रहा है। चलो थोड़ी फीलिंग आ रही है, हमारे भी ईद के पटाखे चल रहे हैं। ये मुझे लगा कि ये डमी खड़ी है, बाद में इन्होंने मेरे बेटे को ये जो है इनकी ज़ुबान में हेलो को चाओ बोलते हैं तो चाओ किया, तो फिर मुझे पता लगा कि ये रियल में जो है वो स्टैचू बन के ये लेडी खड़ी है वाइट कपड़ों में, बड़ी प्यारी और अच्छी सी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। बस जी ये हमने अपनी इटली में अपनी पहली ईद उल अज़हा सेलिब्रेट की, इस तरह से खाया पिया, ईद की नमाज़ पढ़ी। यही आप लोगों से शेयर करना था कि किस तरह यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी, कहाँ पे गए, क्या खाया क्या पकाया, उसके बाद क्या किया, बाहर गए घूमे फिरे। ये देखें ये मेरे बच्चे को उसने वो लाइट वाला ब्रेसलेट दिया जो हाथ पे बांधते हैं, और बड़े प्यार से खड़ी हुई बच्चों को डील करी थी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बस अट्रैक्शन है लोगों को अट्रैक्ट करने की। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला सबको इस ईद की खुशियों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, सबकी कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, जो नहीं शामिल हो सके उनका भी ध्यान रखे, जो नहीं कुर्बानी कर सके अपने इर्द गिर्द उनका भी ख्याल रखिए। गोश्त उन्हीं को दें जो नहीं कर सके, जिन्होंने की है उनके घरों में गोश्त देने का फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने नहीं की अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों में अपने जो है आगे पीछे ध्यान रखें उन लोगों का। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए अल्लाह आसानियाँ करे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।